दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करना चाहूंगी एक ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जिसके हेल्प से आप किसी भी स्टॉक इंडेक्स को बिल्कुल बॉटम में बाय करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो पैटर्न का नाम है इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर क्या होता है, इसको आप चार्ट पे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग एसएल टारगेट एंट्री पॉइंट क्या होगा, एवरीथिंग इन डिटेल इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहना। तो डायरेक्टली दोस्तों चलते हैं चार्ट पे। पहले ना चार्ट पे देखते हैं, ठीक है, ये क्या होता है, किस शेप का होता है। यहाँ देखो, आप यहाँ देखना, ये देखो ये क्या है, ये है इन्वर्टेड हैमर। इसी को कहते हैं इन्वर्टेड हैमर। ओके, जब कभी भी आपको चार्ट पे ये कैंडल दिखेगा बिल्कुल बॉटम में, ये नहीं कि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, बिल्कुल बॉटम में जब भी ये फॉर्म होगा आप समझ जाना कि यहाँ से मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज होने वाला है। मीन्स कि पहले क्या था, मार्केट नीचे आ रहा था ऐसे, बट जैसे ये कैंडल फॉर्म हुआ मार्केट यहां से ऊपर चला गया। तो बिल्कुल यहां पे बॉटम में आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एक पॉइंट दोस्तों क्लियरली समझेंगे इसके बारे में। इन्वर्टेड हैमर क्या होता है, तो सबसे पहले समझिए ये क्या है, एक कैंडलस्टिक पैटर्न है। क्या है, कैंडलस्टिक पैटर्न। ओके, और आपको पता है कैंडलस्टिक पैटर्न की एक्यूरेसी कितनी है मार्केट में, 60 to 70%। मीन्स कि सिर्फ इसको ही जान के आप स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, याद देखो कैंडलस्टिक पैटर्न है, हमेशा कहां फॉर्म होगा, फॉर्म एट बॉटम, फॉर्म एट बॉटम ऑलवेज। ठीक है, इसका काम क्या है, तो ये ट्रेंड को चेंज करता है। ये क्या है, ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न। ओके, यहां देखो ये ऐसे डाउन ट्रेंड आ रहा है, जैसे ही यहां पे ये फॉर्म होगा ऐसा, ठीक है, मार्केट यहां से यू टर्न ऊपर, इसलिए कहते हैं ये क्या, ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। मींस कि डाउन ट्रेंड को क्या करता है, ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता है, इसका यही काम है। ठीक है, तो चलिए डिटेल में समझते हैं। देखिए सबसे पहले क्या चाहिए आपको, प्रॉपर एक डाउन ट्रेंड। क्या होता है, प्रॉपर एक डाउन ट्रेंड के बाद यदि यहां पे इन्वर्टेड फॉर्म हो, देन आप यहां पे दोस्तों देखो, देन आप बाय करोगे ना। तो प्रॉपर एक डाउन ट्रेंड, और ये डाउन ट्रेंड कैसे फॉर्म होता है, तो डाउन ट्रेंड फॉर्म कब होता है, जब रिटेलर क्या करता है, रिटेलर टॉप पे बाय करते हैं, यहां पे बाय करते हैं ये सोच के कि यहां से मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी मान के चलो कोई भी स्टॉक है, रेट है कितना 600, आपको ऐसा लगता है कि यहां से 700 जा सकता है, तो आप यहां पे बाय करते हैं। बट क्या हुआ, यहां से नीचे ये 590 आ जाता है, अगेन आप बाय करते हैं ये सोच के कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, बट अगेन ये कहां पे आ जाएगा 580, अगेन ये 570, अगेन 560। आप एवरी लेवल पे बाय करते हैं ये सोच के कि यहां से मार्केट ऊपर जाएगा, बट वहीं से मार्केट नीचे आ जाता है। ओके, इसका रीजन क्या है, क्योंकि आप जहां पे बाय करते हैं वहीं पे कोई सेल करता है। क्या कर रहा है, कोई सेल कर रहा है। एवरी लेवल पे आप बाय करते हो ये सेल कर रहा है, मीन्स कि ये सप्लाई कर रहा है। सिंपल भाषा में समझिए, ये सप्लाई कर रहे हैं। इनका जो सप्लाई है वो आपके डिमांड से बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड, ड्यू टू दिस प्राइस ऊपर नहीं जाकर क्या होगा, प्राइस दोस्तों ऊपर नहीं जाके प्राइस आ जाएगा नीचे, ऐसे आ जाता है। ठीक है, ये सेल करने वाले कौन है, तो ये है ऑपरेटर, जिनके पास में आपसे ज्यादा क्या है, स्किल है एंड फंड है, दोनों चीज आपसे ज्यादा है। ठीक है, तो इनका सप्लाई क्या है, बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से मार्केट यहां से नीचे आ जाता है और यहां पे एक डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन होता है। जैसे ये स्टॉक 560 आ जाता है, 550 आ जाता है, अब जो लोग कह रहे थे कि स्टॉक यहां से 700 जा सकता है, वही लोग कहेंगे कि ये स्टॉक यहां से नीचे आ सकता है, और भी मीन्स कि यहां से हो सकता है ये 500 का रेट आपको दिखा सकता है। ऐसा आपको लगने लगता है, आपके अगल बगल वाले लोग बोलने लगते हैं। ठीक है, पूरा आपके दिमाग में ये चीज आ जाता है। ओके, अब देखो इसके आने का एक और रीजन है, क्या है कि आपको लगवाता है, जो ऑपरेटर है ना वो काफी तेज होते हैं, वो आपको लगवाते हैं कि देखो सच में नीचे आने वाला है। ठीक है, अब यहां देखिएगा होता क्या है, यहां पे अच्छे से आप लोग देखना, देखो यहां पे रनिंग कैंडल होती है। ठीक है, वो ऐसे क्या होता है, यहां देखिएगा ये ऐसे ऊपर जाता है, ऐसे ऊपर जाता है रनिंग कैंडल। ठीक है, ये क्या रनिंग कैंडल किसी भी टाइम फ्रेम का हो सकता है, चाहे वो 15 मिनट के हो या 30 मिनट, किसी भी टाइम फ्रेम का हो सकता है। मीन्स कि 9:30 से मान के चलो ये आपका 10 AM। ठीक है, 9:30 से 10,
ये हो गया 30 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट। अब ये ऐसे ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो इसको क्या लग रहा है, पहले तो इसको लगता है कि यहां से नहीं ये रिकवर करेगा, क्योंकि इसका व्यू अभी तक क्या है, यहाँ पे आपका व्यू बुलिश है, तो आपको क्या लग रहा है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा। बट ये आपको लेता है गुड फेथ में कि नहीं, यहां से ऊपर नहीं जाएगा, ये नीचे जाएगा, आपको ऐसा लगवाता है। कैसे, तो यहां पर देखना आप, अब क्या होगा, जब इसकी क्लोजिंग होती है तो ऐसे होती है, ऐसे ऐसे क्लोजिंग होती है, इसको लगवाता है कि देखो ऊपर तो गया था बट इसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है, इसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, इसके अंदर वीकनेस है, मीन्स कि सच में यहां से नीचे आ सकता है, मीन्स कि जो टारगेट कह रहा है 500 का, ये आ सकता है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहां से जो आपके उसमें बाई का पोजीशन था, इससे आप एग्जिट ले लेंगे, ठीक है, और आप क्या करेंगे, बिल्कुल बॉटम में आकर के यहां पे आप क्या करोगे, यहां पे आप सेल करोगे, ये सोच करके कि जो मेरा आज नुकसान हुआ है उस लॉस की भरपाई हो जाएगी, मैं यहां पे शॉर्ट सेल कर लेता हूं, ठीक है। यहां पे आप क्या करेंगे, एक तो बाई से एग्जिट करेंगे सेल करके, प्लस फ्रेश सेल भी करते हैं, ये सोचिए कि यहां से नीचे जाएगा। बट ऑपरेटर क्या करते हैं, जिन्होंने टॉप पे सेल किया था तो वो बॉटम में क्या करेंगे, बॉटम में यहां पे ये क्या करेंगे, ये बॉटम में करेंगे बाय, प्रॉफिट तो बुक करेंगे ना, प्लस बॉटम में क्या करेंगे, बाय करेंगे, प्लस फ्रेश बाय भी करते हैं। क्यों करते फ्रेश बाय, क्योंकि अब आप हो गए यहां पे सेल करने वाले, आप सेल करेंगे वो बाय करेंगे, ठीक है। जैसे ही बाय करेंगे नेक्स्ट वाली कैंडल यहां पे बुलिश फॉर्म हो जाएगी, ठीक है, और जैसे ही बुलिश फॉर्म हुई मार्केट यहां से ऊपर। अब सेम थिंग, इनको यहां प्रॉफिट, क्योंकि टॉप पे सेल किया, बॉटम में उसको कवर किया, बॉटम में बाय करके एग्जिट लिए, प्रॉफिट बुक किए। सेकंड थिंग, बॉटम में बाय करेंगे, यहां पे करेंगे, फिर ये ऊपर गया, यहां पे सेल करेंगे, तो इनको यहां भी प्रॉफिट, मींस कि जहां पे सेल किया मार्केट वहां से नीचे, जहां पे बाय किया वहां से मार्केट ऊपर। बट आप क्या कर रहे हो, जहां पे बाय कर रहे हैं वहीं से मार्केट नीचे, ठीक है, जहां पे सेल कर रहे हैं यहीं से मार्केट ऊपर, तो आपको यहां भी लॉस और यहां भी लॉस, बस रोते रहना है, ठीक है। सीखना नहीं है, सीखना नहीं है, मेरे को कोई बता दे, कोई जादू की छड़ी है बता दो भाई, मैं यहाँ पे बाय कर लूंगा, यहाँ पे सेल कर लूंगा, लेकिन सीखूंगा नहीं। तो ये मेंटलिटी को चेंज कीजिए, क्योंकि आप कहीं पे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कहीं पे आप हैं, 2 पैसे कमा रहे हैं, तो पहले आपने ज्ञान लिया तब जाके आप पैसे कमा रहे हैं। बट यहाँ पे बिना ज्ञान का मतलब कैसे पैसा आ जाए, ऐसे नहीं होता है, सीखना पड़ेगा यहाँ भी, ठीक है। यहाँ भी सीखेंगे तभी आप पैसे कमा सकते हैं, ओके। तो अब आपको क्या करना है, अब आप यहाँ पे सीख लिए प्रॉपर क्या होता है, तो अब आप ये जो गलती करते थे पहले सेल करके बॉटम में, अब नहीं करेंगे, अब आप बॉटम में आज के बाद से बाय करेंगे, ठीक है। तो चलिए अगेन थोड़ा सा और भी समझते हैं, इसमें समझते हैं टारगेट कैसे फाइंड करेंगे, ओके। तो चलिए सबसे पहले क्या चाहिए आपको, प्रॉपर डाउन ट्रेंड, यहां पे देखिए प्रॉपर डाउन ट्रेंड, इस डाउन ट्रेंड के लिए क्या चाहिए आपको, मिनिमम 20 कैंडल चाहिए। यदि आपका जो चार्ट है 30 मिनट का है या आवरली का है, तो यहाँ पे 20 कैंडल मस्ट है, ठीक है, 30 मिनट आवरली में 20 कैंडल मस्ट है। यहीं पे डेली का है, डेली या फुरेज का है, तो इसमें 17 to 20 रहेगा, फिर भी चलेगा, ठीक है। वीकली पे क्या करोगे आप, वीकली पे 15 to 70 भी रहेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 15 से 20 कैंडल रहेगा फिर भी चलेगा, ठीक है। जितना अच्छा ट्रेंड उतना अच्छा उसका रिवर्सल, ओके। अब देखो आपको डाउन ट्रेंड मिल गया, ये वाली कैंडल क्या होनी चाहिए, कुछ भी हो सकती है, बुलिश या फिर बियरिश, ओके। ऑलवेज कहां पे बनेगा, तो एट बॉटम, हमेशा ये बॉटम में ही होनी चाहिए, ये नहीं कि यहां पे बन गया, यहां पे बन गया, ठीक है, इस पे ट्रेड बनाते, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बॉटम वाले इन्वर्टेड हैमर पे आपको बाई करना है। नेक्स्ट वाली कैंडल मस्ट बी बुलिश, क्योंकि ये क्या होती है, ये होती है कंफर्मेशन कैंडल, क्योंकि ये कंफर्म करता है कि जो ऑपरेटर है उन्होंने क्या किया, यहाँ पे बाई किया, इस बात को कंफर्म करता है ये, ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं कंफर्मेशन कैंडल। जैसे इसका हाई ब्रेक होगा आप यहाँ पे क्या करोगे, बाय साइड में ट्रेड करेंगे, मीन्स कि आपका जो व्यू है वो हो गया बुलिश, क्या हो गया, जैसे ही आपका व्यू हो गया बुलिश, अब आपकी मर्जी है
आप चाहें तो कैश में बाय करो, आप चाहें तो फ्यूचर में बाय करें, या फिर ऑप्शन, किसी भी सेगमेंट में आप यहाँ पे ट्रेड बना सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या होता है, व्यू इंपॉर्टेंट होता है कि मार्केट का डायरेक्शन किधर जाने वाला है, ऊपर या नीचे, ठीक है। उसके बाद आप किसी सेगमेंट में चाहे तो ट्रेड बना सकते हैं। अब इसमें एसएल टारगेट क्या होगा तो समझिएगा, इस कैंडल का लो ये हो गया आपका एसएल, ठीक है। एंटर कब करेंगे तो दोस्तों इस कैंडल का जब नेक्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक होगा तो यहां पे आपको बाय करना है, ठीक है। तो इसका हाई फॉर एग्जांपल यहां पे हाई लेते हैं 500 और इस कैंडल का लो ले लेते हैं 490, ओके। अभी आप देखिए कैसे फाइंड करेंगे टारगेट। तो एंट्री पॉइंट क्या हो गया आपका 500, एसएल 490, दोनों का डिफरेंस लेंगे, 500 माइनस 490 इक्वल टू 10, टारगेट इक्वल टू एंट्री पॉइंट प्लस डिफरेंस, कितना हो गया 500 प्लस 10 इक्वल टू 510। अब देखो, अब यहाँ क्या हुआ, जैसे ही 510 जाएगा आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लोगे, ठीक है। आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे, आपको सब कुछ पता चल गया, कहाँ पे एंटर करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है और एसएल क्या होगा, एवरीथिंग आपको पता चल गया। तो बताओ सिंपल है कि डिफिकल्ट है, फिर क्यों ये सीखना चाहते हैं, ठीक है। सीखिए, सीखने फोकस कीजिए, ठीक है। अब देखिए, यदि आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्या कर रहे हैं 1000 शेयर बाई कर रहे हैं तो क्या होगा 10 रुपये का या तो पर शेयर प्रॉफिट, मीन्स कि 10,000 का या तो प्रॉफिट होगा या फिर 10,000 का आपको यहाँ पे मैक्सिमम लॉस होगा। तो सब कुछ आपको पहले पता चल जाता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ओनली आपको 1:1 का बता रहे हैं और आगे जो एडवांस टेक्निकल है वहां पे आपको बताएंगे 1:2, 1:3, 1:5 तक का टारगेट आप कैसे ले सकते हैं, ओके। तो पहले बेसिक समझना इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने काफी डिटेल में आपको समझाया इन्वर्टेड हैमर क्या होता है, कैसे आप इसको पहचान सकते हैं, किस तरीके से आप इसके अकॉर्डिंग बाय कर सकते हैं, ओके। अब थोड़ा सा चार्ट पे भी समझते हैं। यहां देखो हमने आपको क्या समझाया, हमने आपको समझाया प्रॉपर एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए, आ गया डाउन ट्रेंड। इसके बाद ये वाली कैंडल इस शेप की होनी चाहिए और हमेशा कहां फॉर्म होगी, फॉर्म एट बॉटम, कहां पे बॉटम में, देखो बॉटम में, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, बॉटम में, ठीक है। इस कैंडल का लो क्या होगा एसएल होगा और ये होता है लोएस्ट लो। जो नेक्स्ट वाली कैंडल है मस्ट बी बुलिश, तो ये बुलिश है, जैसे हाई ब्रेक हुआ मार्केट यहां से क्या हुआ ऊपर, आप देख सकते हैं चला गया। तो इसने क्या किया, डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या बताया आपको, थोड़ा सा एडवांस टेक्निकल की बात जो कर रहे थे अभी। तो दोस्तों यहाँ पे देखो एडवांस टेक्निकल यही है, ये रिट्रेसमेंट के पास में आया था, मीन्स कि बिल्कुल छोटा सा एसएल, ठीक है। यहाँ पे यदि आप बाय करते तो छोटे से एसएल के साथ में बड़ा सा यहाँ पे टाइट आप ले सकते थे, ठीक है। यहाँ पे आपको काफी कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस, रिट्रेसमेंट, इंडिकेटर सब कुछ का कॉम्बिनेशन होता है एडवांस टेक्निकल में। तो उसके हेल्प से आप 1:5 तक का भी टारगेट ले सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे आपका एवरीथिंग क्लियर हो गया, ठीक है, कि कैसे चार्ट पे फाइंड करोगे प्रॉपर डाउन ट्रेंड, बॉटम में फॉर्म होगा, जैसे ये दिखेगा आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं, ओके। दोस्तों हमने काफी डिटेल में आपको समझाया इन्वर्टेड हैमर क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई करके ट्रेड बना सकते हैं। फिर भी कोई डाउट होगा, क्वेरी होगा तो आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको शेयर मार्केट के बारे में सीखना है बेसिक से लेकर के एडवांस तक, देन आप चाहे तो निवेश अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों इसमें आपको बिल्कुल जीरो से पढ़ाया जाता है, व्हाट इज स्टॉक मार्केट क्या होता है, ठीक है, यहां से लेकर के एडवांस तक। इसमें आपको स्मार्ट निवेशक के अलावा दोस्तों टेक्निकल प्लस ऑप्शन का भी क्लास होता है और ये जो क्लास का मोड है टोटली ऑनलाइन है, कोई रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है। रिकॉर्डेड ऐसा नहीं, रिकॉर्डेड वीडियो हमने आपको दे दिया और बस मेरा काम हो गया और आप उससे सीखे नहीं सीखे उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे 2 वे कम्युनिकेशन होता है, नॉट 1 वे। रिकॉर्डेड वीडियो दे दिया, अब आपकी समस्या है, सीखे नहीं सीखे मेरे को पैसे मिल गए, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे दोस्तों ये जो लाइव क्लास है, ऑनलाइन लाइव क्लास, इसमें क्या होता है, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, एट ए टाइम क्लास में आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको मिलता है लाइफ टाइम लाइव मार्केट सपोर्ट भी। सेकंड थिंग, यदि आपको फर्स्ट बैच में समझ में नहीं आया तो आप सेकंड थर्ड बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, प्रॉपर टेस्ट वगैरह सब कुछ लेते हैं, सर्टिफिकेट भी देते हैं, एवरीथिंग, ओके। तो यदि सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप सीख सकते हैं, निवेश अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।